मिस लहर, वेरी गुड इवनिंग। जैसे कि आप जानते हैं कि आज इंटरनेशनल वुमेन डे है, और इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि हमारे पूरे समाज को एक नया मैसेज मिल पाए? देखिए, सिर्फ विमेंस डे सेलिब्रेट करने से नहीं होता है। साल में एक बार 8 मार्च को सबको याद आता है कि औरतें भी इम्पॉर्टेंट है। हमें पूरे साल ये याद रखना है कि औरतें इक्वल हैं, उनको अपना डिसीजन खुद लेने दें। छोटे होते से जब वो बच्चे हैं, जब आपका चाहे बॉय चाइल्ड हो या गर्ल चाइल्ड हो, आप उनको इक्वालिटी दिखाइए अपने घर में। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की जो बहू है या आपकी जो बीवी है वो बाहर जाके पैसा कमाए, तो आप भी घर में उनको मदद करें। घर का काम आपको भी सीखना ज़रूरी है। तो आजकल के जो बच्चे हैं उनको एक इक्वल अपने दोनों पेरेंट्स को देखेंगे तभी सीखेंगे, उनको ऐसे बोलने से नहीं हो पाएगा। तो वुमेंस डे पे हमें ये याद रखना चाहिए। लहर, जैसे कि आप निर्भया केस के बारे में और अभी जो हाल फिलहाल के अंदर आपने हाथरस का केस देखा, क्या स्पेशल मैसेज इस गवर्नमेंट को देना चाहेंगे, आप समाज को देना चाहेंगे, ताकि ऐसे केस हमारे वुमेंस के साथ इन फ्यूचर कभी भी ना हो? देखिए, मैं तो इस गवर्नमेंट को क्या ही कहूँगी। बृजभूषण शरण जी को प्लीज़ टिकट ना दीजिए। आइडियली वो जेल में होने चाहिए, वो अभी भी बाहर घूम रहे हैं। जो बिल्किस बानो के रेपिस्ट थे, उनको सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, उसके बाद में जेल में वापस डाला गया है। और उनके खिलाफ जो गुजरात गवर्नमेंट के खिलाफ जो भी कोर्ट ने बोला, वो भी उन्होंने रिक्वेस्ट करा, कोर्ट को बोला कि उसको हटा दिया जाए। तो मुझे इस गवर्नमेंट से बहुत ही कम उम्मीद है, लेकिन हाँ, लोगों से उम्मीद है। और मुझे लगता है लोगों को प्रेशर डालना पड़ेगा, ऐसे लोगों को वोट ना करें, ताकि समाज में नई एक क्रांति हाँ जी, आए। ताकि ये क्रांति नहीं है, ये बेसिक डिसेंसी है। ऐसे लोगों को चाहे जो भी पॉलिटिकल पार्टी में हो, ये ना सोच करके जेल में होना चाहिए। ठीक, थैंक यू। Friends, we have Leher Sethi with us. So we are at Total Meridian, so the International Women's Day was celebrated. So what do you want to say? This is 2024. So what's new? What's the major challenges? I think the challenges remain pretty much the same. There are very few challenges that we've been able to tackle completely. However, this year it was very nice because I was able to push through and have a discussion on a topic which I've been wanting to since a very long time. I think it was very unfortunate that the wrestlers were forced to vacate and stop their protest. And it's a small gesture. It's just a way to tell them that we haven't forgotten about them. We haven't forgotten about the travails and the travesties that women go through. And also, it was so nice to have the LGBTQ community join us this year, because inclusion cannot come by excluding any one gender. So yeah, I'm very happy. मान लो कुछ भी होए, मान लो आप दोबारा ओलंपिक में जाओ, मान लीजिए 4 साल इस ओलंपिक में ना जाओ, अगली ओलंपिक में जाओ, तो आप क्या अपनी ट्रेनिंग वगैरह जारी रख रही हैं कि कोई गुंजाइश है कि आप फिर से कोई मेडल के लिए ट्राई करोगे या कुछ, या क्या आपने हमेशा के लिए रेसलिंग छोड़ के अब एक्टिविज्म का रास्ता उठा लिया है? लोगों का सपोर्ट आया, मैसेज आया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जैसा मैंने मेंशन किया कि अगर यही सिस्टम रहता है तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, मैं मोटिवेट ज़रूर करती रहूँगी। मैं चाहूँगी, मैंने मेडल जीत लिया है और 1 साल सेना 1 साल से भी ऊपर होने वाला है। ट्रेनिंग ढंग से नहीं है, मेंटल प्रेशर है, फाइट कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, हर तरीके से फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे भी करके इस काम को सफल बना पाएँ। तो मैं तो वापस नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं चाहूँगी कि जो मेरी जूनियर्स हैं, मैंने ओलंपिक मेडल का एक्सपीरियंस लिया, मैंने भारत का नाम रोशन किया। जो मेरी जूनियर्स हैं, मैंने ब्रॉन्ज जीता, मैं चाहूँगी वो आगे आने वाले ओलंपिक्स में सिल्वर जीते, गोल्ड जीते, क्योंकि मेरे पास भगवान ने बहुत कुछ दिया है करने को, मतलब बहुत कुछ दिया भगवान ने। मैं हमेशा ग्रेटिट्यूड रखती हूँ उस चीज़ का, और मैं चाहूँगी कि मेरी भारत की हर एक बेटी, हर एक महिलाएं आगे बढ़े, तो मैं अपना मौका उनको देना चाहूँगी। मैं सिर्फ उनका सपोर्ट करूँगी कि मेरी रेसलिंग क्लीन हो और उनको रास्ता क्लियर मिले। Responsibility here, because we as citizens can only do so much, and we are doing what we can. I mean, in the case of the wrestlers movement, I think the civil society tried their level best to support the movement, and there have been many other movements also wherein this has happened. Of course, we need to start from our houses, right? We need to show equality, we need to show respect, because children do not learn what is taught to them. आप उनको 1000 लेक्चर दीजिए, वो नहीं मेरी मम्मा को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, एंड वो यही सीखेंगे कि आगे जाके वो अपनी वाइफ को वैसे ही ट्रीट करें। So
you have to set an example. I think we can all do that, and it's very simple to do. One thing that I would like to say, since we have the LGBTQ community with us today, we have to change the POSH law to include them, because the POSH law is only for women. So I think that is one thing, that's an area, Akash, you should take this up, and you should put pressure, you should do something, because this